Dr. Prashant Kumar Rai, Gastro and Liver Specialist at Apollo Excel Care Hospital, गुवाहाटी। आज के इस टॉक में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लिवर रिलेटेड कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। तो आज की हमारी जो ये टॉक होने वाली है वो फैटी लिवर के बारे में होने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया, फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होता जा रहा है। अक्सर हमें सुनाई देता है कि हमारे किसी फ्रेंड में, किसी नोन में, किसी रिश्तेदार में फैटी लिवर निकल आया है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक रीसेंट स्टडी, जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टडी है, उससे ये पता चला है कि हर 3 में से 1 लोग को फैटी लिवर पाया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये बीमारी बहुत ही कॉमन है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऑल्दो ये बीमारी ओवरऑल बेनाइन डिजीज़ है, बेनाइन कंडीशन है, सालों सालों तक इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ता, बट कुछ फ्रैक्शन ऑफ केसेस में ये फर्दर स्टेजेस लाइक सिरोसिस स्टेज तक पहुंच जाता है। और इससे होने वाला सिरोसिस वर्ल्ड वाइड लिवर ट्रांसप्लांट का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन बनता जा रहा है। तो आज के इस टॉक में हम जानेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, किन लोगों को हाई रिस्क होता है फैटी लिवर डेवलप करने का, क्या इसके लक्षण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और वेदर हम इसे रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। तो फैटी लिवर जो है, जैसा कि नाम क्या होता क्या है, तो हमें नाम से ही पता चलता है कि धीरे धीरे लिवर में जो फैट होता है वो इकट्ठा होता जाता है। अगर मोर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो अगर जो लिवर सेल्स हैं, यानी कि लिवर की जो कोशिकाएं हैं, इफ मोर देन 5% ऑफ दिस सेल्स में अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर बोलते हैं। अब फैटी लिवर मुख्यतः या प्राइमरीली 2 कारणों से होता है। पहला जो टाइप होता है वो उन लोगों में, उन व्यक्तियों में देखा जाता है जो बहुत सालों साल से हैवी अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे होते हैं। इसे हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज बोलते हैं या अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। जो सेकेंड कैटेगरी होती है वो उन व्यक्तियों में देखा जाता है जो अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में या ओकेजनली करते हैं। इस कंडीशन को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD बोलते हैं। एक तीसरा जो कारण फैटी लिवर का हो सकते हैं, वो बहुत ही रेयर कारण हो सकते हैं। वो कुछ दवाइयाँ लाइक स्टेरॉयड, हार्मोनल थेरेपी, हेपेटाइटिस C वायरस या कुछ लिवर की बहुत रेयर बीमारियां भी फैटी लिवर का कारण हो सकती हैं। आज के इस टॉक में मैं ज़्यादातर मेरा फोकस NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पे होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे किन लोगों में फैटी लिवर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ये देखा गया है, क्योंकि फैटी लिवर जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, यानी कि इसका डायरेक्ट लिंक हमारे जीवन शैली, हमारे खान पान, हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारी वर्किंग स्टाइल, उससे जुड़ा हुआ है। फैटी लिवर का डायरेक्ट लिंक उन सारी बीमारियों से है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइडिज्म, मोटापा, इन सभी बीमारियों में क्लोज एसोसिएशन देखा गया है फैटी लिवर का। इवन एक स्टडी ने यहाँ तक एक स्टडी द्वारा ये पता लगा है कि ऑलमोस्ट जिन लोगों में डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल है उनमें 50 to 70% लोगों में फैटी लिवर भी हो सकता है। सेकेंडली, इंडियन सिनेरियो की बात करें तो ये देखा गया है कि उन लोगों में जिनमें मोटापा नहीं भी है, देखने में जो दुबले पतले लीन लगते हैं, लेकिन उनमें भी फैटी लिवर देखने को मिलता है। इस कंडीशन को लीन NAFLD कहते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों में जो पेट की चर्बी होती है, या तो हम बोलें कि जो सेंट्रल एडिपोसिटी जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं, वो होती है, बड़ी होती है। अगर हम एक मेजरिंग टेप लेके जो नाभि के या अम्बलाइकस के लेवल पे अगर हम पेट की माप लें, तो ऐसे लोगों में, पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने पे उनमें पेट में चर्बी ज़्यादा होने का रिस्क रहता है, और ऐसे लोगों में फैटी लिवर होने का भी चांसेस रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की फैटी लिवर का स्टेजिंग क्या होता है। क्या सारे फैटी लिवर जानलेवा होता है या बहुत इससे चिंता करने की बात होती है? तो ऐसा नहीं है। मोस्टली 75% to 80% केसेस में जो फैटी लिवर मिलता है वो सिंपल फैटी लिवर या सिंपल स्टेटोसिस की स्टेज मिलती है, जो कि हम स्टेज 1 भी मोटा मोटा कह सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि सिंपल जो लिवर में है उसमें फैट सेल्स डिपॉजिट होने लगते हैं, लिवर स्वेलिंग हो जाता है और थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये ज़्यादातर ये बेनाइन डिजीज होती है, ये सालों सालों तक लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और ये फर्दर स्टेज में भी बहुत ही कम लोगों में ही प्रोग्रेस करता है। फर्दर स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज जो आता है उसमें क्या होता है कि जो फैट सेल्स जो डिपॉजिट रहते हैं लिवर्स में, वो लिवर की इंजरी स्टार्ट करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हम नैश बोलते हैं या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। ये 15 से 20% लोगों में ये मिल सकता है और ये जो कंडीशन है ये थोड़ी गंभीरता पूर्वक इसे लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो आगे की फाइब्रोसिस और सिरोसिस स्टेज में एडवांस होने का इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। थर्ड स्टेज जो है वो फाइब्रोसिस की स्टेज होती है। फाइब्रोसिस मतलब जैसे जैसे लिवर में लॉन्ग टर्म इंजरी होती रहती है वैसे लिवर में स्कैरिंग होने लगती है, यानी कि रेसे जमा होने लगते हैं। इस स्टेज को हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर फाइब्रोसिस ये पूरे लिवर को इन्वॉल्व कर ले या इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर ले कि लिवर का जो ढांचा है या लिवर का जो संरचना है वो गड़बड़ हो जाए, लिवर सिकुड़ जाए, लिवर का खुरदुरापन हो, इर्रेगुलर सा हो जाए, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सिरोसिस स्टेज। तो ये जो फोर्थ स्टेज है सिरोसिस, ये एक स्टेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है। मतलब इस स्टेज पे पहुंच जाने के बाद वापस लिवर को नॉर्मल करना पॉसिबल ज़्यादातर नहीं है। और इस सिरोटिक स्टेज में हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर पेशेंट ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट के में रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम सिरोटिक स्टेज में जाने से पहले ही फैटी लिवर को डिटेक्ट करें ताकि इसका हम 100% नियर अबाउट 100% तक इसका इलाज कर सकें और उसको रिवर्स कर सकें। तो यस, फैटी लिवर बिल्कुल रिवर्सिबल है अगर वो स्टार्टिंग स्टेज में अगर हमें पकड़ में आता है तो। वंस एक बार सिरोसिस डेवलप हो जाए तो फिर ये स्टेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी में चला जाता है। अब हम बात करें कि फैटी लिवर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमें फैटी लिवर है कि नहीं। तो देखिए, ज़्यादातर केसेस में अराउंड 75 to 80% केसेस में फैटी लिवर का कोई लक्षण नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम किसी और बीमारी के लिए जांच कराते हैं या फिर आजकल जो प्रचलन है कि होल बॉडी चेकअप या रूटीन चेकअप में हम अल्ट्रासाउंड या लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें फैटी लिवर है। इसके अलावा हमें कोई लक्षण या कोई साइंस या सिम्टम्स नहीं होते हैं। जबकि 15 से 20% केसेस में लक्षण मिल सकता है जो कि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से होते हैं स्टार्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आपको राइट साइड के आपके स्टमक के जो ऊपरी भाग के राइट साइड में आपको पेन हो सकता है, ड्रैगिंग सेंसेशन सा हो सकता है, थकावट हो सकती है, आपको भूख कम लगने की शिकायत हो सकती है। ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ केसेस में जिनमें लिवर सिरोसिस डेवलप हो चुका होता है, उनमें दूसरे गंभीर लक्षण आ सकते हैं, जैसे पेट में पानी भर आना, जॉन्डिस हो जाना, खून की उल्टी हो जाना इत्यादि। तो ये अगर ये लक्षण आता है तो ये दर्शाता है कि आप सिरोटिक स्टेज में पहुंच चुके हैं, आपका लिवर फंक्शन बहुत हद तक ज़्यादातर काम नहीं कर रहा है और इस वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो इसका कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर हमें पता चलता है कि हमें फैटी लिवर है तो कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसकी क्या क्या जांचें होती हैं इसको फर्दर असेसमेंट करने में। तो मेरी सलाह ये है कि आपको अगर फैटी लिवर पता चलता है या आपको आपके जानने वाले में से किसी को फैटी लिवर है तो उसको सलाह यही है कि वो एटलीस्ट एक बार उसे डॉक्टर को विजिट ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर का मेन काम होता है कि कुछ जांचों द्वारा, फर्दर जांचों द्वारा, जिसमें एक ब्लड की जांच हो सकती है लाइक लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें SGOT, SGPT, सीरम एल्बुमिन लेवल, PTINR, प्लेटलेट काउंट जैसी जांचें करा सकता है। इसके अलावा जो लिंक बीमारियां हैं लाइफस्टाइल, जैसे मैंने पहले बताया था, शुगर की जांच हो सकती है, थायराइड की जांच हो सकती है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच हो सकती है। तो ये सारी ब्लड जांचें हो सकती हैं। इसके अलावा एक विशेष रूप की जो जांच होती है, अल्ट्रासाउंड जैसा ही होता है, फाइब्रोस्कैन। अब फाइब्रोस्कैन से हमें ये पता चलता है कि आपकी जो फैट है, लिवर में फैट है, वो
कितनी है उसको क्वांटिफाई बेसिकली करता है, वो एक नंबर देता है कि इतना आपका लिवर में फैट है। इसके अलावा जो फाइब्रोसिस भी हुई है, यानी कि जो रेसे इकट्ठे हुए हैं, रेसे जमा हुए हैं आपके लिवर में, वो भी बताता है कि ये कौन सी स्टेज में है और कितना फाइब्रोसिस हुई है। तो फाइब्रो स्कैन भी एक ज़रूरी जांच है। इसके अलावा रेयरली लिवर बायोप्सी की जांच हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सेरोटिक स्टेज में जा रहे हैं तो आपको एंडोस्कोपी या अन्य और जांचों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक बार जांच कराने के बाद अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं, और अगर है तो क्या है। तो देखिए, फैटी लिवर का जो ट्रीटमेंट है इट डिपेंड्स ऑन कि क्या स्टेज ऑफ फैटी लिवर है आप। तो अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, अच्छी बात यह है कि 75 से 80% केसेस में सिंपल फैटी लिवर होता है, यानी कि सिंपल प्लेन स्टेटोसिस होता है, जिसमें केवल फैट जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ये 100% रिवर्सिबल होती है बीमारी, और इसमें बहुत दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इसे ठीक किया जा सकता है। इसमें आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और आपको अपने खान पान में ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज की बात करें तो आप एज सिंपल एज ब्रिस्क वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। डेली 30 to 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज सफिशिएंट। और ये जो वॉकिंग कर रही है ये थोड़ा तेज चाल में चल रही है, जिससे कि आपका हार्ट रेट बढ़े और आप मैक्सिमम हार्ट रेट अटेंड कर पाएँ। अगर ऐसा आप 150 मिनट्स इन अ वीक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ओवर द कोर्स ऑफ 3 months और 6 months आप 10% ऑफ द बॉडी वेट अपना कम कर पाते हैं। सेकेंडली, अगर आप इसे और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसे आप वेट ट्रेनिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विथ वॉकिंग और रनिंग। सेकेंडली, हम बात करें तो डाइट पे आते हैं। डाइट में हमें बेसिकली हमें ओवरऑल कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है। हम जितना खा रहे हैं या जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, कंसिडरिंग आवर एज, वेट एंड आवर लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसके अनुसार जो हमारी डाइटरी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उससे अगर हम 25 से 30% कम करते हैं डेली में, तो उससे हमें बहुत ही वेट लॉस करने में फ़ायदा मिलेगा और फैटी लिवर रिवर्स करने में भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे डाइटरी पैटर्न हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, और ये पाया गया है कि ये फैटी लिवर में इफेक्टिव होते हैं। लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सर्टेन टाइम विंडो के अंदर खाते हैं और बाकी समय आप फास्टिंग रहते हैं। सिमिलरली जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी ऐसे ही होता है, जिसमें आप पर्टिकुलर डे खाते हैं और पर्टिकुलर टाइम में, ज़्यादातर टाइम में आप फास्टिंग रखते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है फैटी लिवर को रिवर्स करने में। इसके अलावा आप अल्कोहल कंजम्पशन बंद करें। अगर आपको साथ में आप थोड़ा बहुत भी अल्कोहल ले रहे हैं तो उसे बंद करने की ज़रूरत है। सेकेंड स्टेज की बात करें, अगर आपको नैश है, यानी कि आपको हेपेटाइटिस डेवलप हो गई है, यानी कि सेकेंड स्टेज डेवलप हो गई है, तो इसमें जो काम आपने फर्स्ट स्टेज में किया है, यानी कि आप एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफिकेशन, वेट लॉस, ये सब कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा कुछ दवाइयों की, लाइक विटामिन ई और भी कुछ नई दवाइयाँ हैं, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है और जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर फाइब्रोसिस भी है तो बहुत हद तक, अगर स्टार्टिंग स्टेज की फाइब्रोटिक स्टेज है तो वो रिवर्स हो सकती है इन सब ट्रीटमेंट द्वारा। वंस इन अ सेरोटिक स्टेज उसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम ऑप्शन हो जाता है और बहुत सारे, ज़्यादातर केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी ट्रीटमेंट की बात। अब जहाँ तक बचाव की बात है, तो कैसे हम अपने आप को फैटी लिवर से बचा सकते हैं, या उन लोगों के जिन्हें फैटी लिवर नहीं है वो कैसे अपने आप को फैटी लिवर से बचा सकते हैं। तो इसमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीनी है बेसिकली, जिसमें एक्टिव लाइफस्टाइल हो, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री आपको बैठने वाला काम, ऑफिस वर्क्स अगर होता भी है तो आप 1 घंटे डेली आप 45 मिनट टाइम निकालिए, आप एक वॉकिंग और एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करिए। डाइट में ध्यान दीजिए, ज़्यादातर फ्रूट वेजिटेबल बेस्ड डाइट आपकी होनी चाहिए। फास्ट फूड्स का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा शुगर्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन ना करें, अल्कोहल से दूर रहें, नियमित एक्सरसाइज करें। इससे आप अपनी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए। तो इन सब चीज़ों से आप फैटी लिवर से बचे रह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फैटी लिवर के बारे में टॉक। एक बार फिर से मैं डॉक्टर प्रशांत राय फ्रॉम अपोलो एक्सेल केयर हॉस्पिटल आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत ही काम आए।